दोस्तों यूएसए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये है कि यूएसए की जो पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो लिमिटेड है। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों 7 सितंबर 2022 की बात है जब यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने एक $450 मिलियन का सस्टेनमेंट पैकेज पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 के लिए अनाउंस किया। और क्या था, भारत जो है वो इस आंकड़े को देखकर जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गया, थोड़ा चिंतित हो गया। भारत ने कहा कि इतना बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है। भारत के मीडिया हाउसेस ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स में भी ये डिस्कशन हुई कि एक तरफ यूएसए जो है वो हमारे साथ मित्रता कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो क्या इंडिया को सोच संभल कर चलना चाहिए? ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट की। लेकिन अब फाइनली यूएसए ने ऑफिशियली, और यूएसए के एक टॉप ऑफिशियल एली रैटनर जो हैं, जो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है The US sustainment package for Pakistan's F-16 combat jets did not include any upgrades or म्यूनिशंस। यहाँ पर ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान के F-16 को लेकर जो पैकेज हमने अनाउंस किया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि F-16 को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा या फिर नए वेपन्स जो हैं इसमें लोड किए जाएंगे। F-16 की जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटी जो है वो रहेगी। इसमें कोई बड़ा अपग्रेडेशन जो है वो नहीं करेगा यूएसए, ऐसा ऑफिशियली यूएसए ने बताया है। एली रैटनर का दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडियन साइड यानी कि भारत को पहले से ही ऑफिशियली यूएसए ने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये एक पैकेज जो है वो अनाउंस करने वाले हैं, और भारत के साथ बातचीत करने के बाद ही वॉशिंगटन ने ऑफिशियली ये पैकेज जो है उसको अनाउंस किया है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि जब से ये यूक्रेन में इन्वेजन हुआ है रशिया का, और यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं तो उन्होंने रशिया को काफ़ी टारगेट किया और रशिया के बारे में बहुत सारी बातचीत बताई और भारत को भी प्रेशराइज कर रहे थे कि आप भी रशिया पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो लीजिए। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि भारत जो है वो न्यूट्रल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था कि क्योंकि भारत न्यूट्रल रहा, क्योंकि भारत ने यूएसए की बात नहीं मानी, इसीलिए यूएसए ने इतना बड़ा पैकेज जो है वो पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया है। तो इस चीज़ पर भी क्लैरिफिकेशन जो है वो यूएसए ने दिया है। उन्होंने कहा है द एक्शन ऑन F-16 इज़ नॉट डिज़ाइंड एज ए मैसेज टू इंडिया एज इट रिलेट्स टू इट्स रिलेशनशिप विथ रशिया, कि भारत और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, और यूएसए ने इंसिस्ट किया था, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंसिस्ट किया था कि भारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले, लेकिन भारत ने न्यूट्रलिटी को पसंद किया, भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पसंद किया। तो ऐसा नहीं है कि ये F-16 का पैकेज जो है वो भारत को एक सबक सिखाने के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्लियरली यूएसए ने कहा है। द डिसीजन इनसाइड द यूएस गवर्नमेंट अराउंड द F-16 इश्यू वाज predicated on US interests associated with our defense partnership with Pakistan, which is primarily focused on counter-terrorism and nuclear security. यूएसए का कहना यह है कि F-16 वाला जो पूरा इश्यू है, तो हम पाकिस्तान के साथ जो एक डिफेंस पार्टनरशिप में हैं, तो हम काउंटर टेररिज्म और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, कुछ ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये F-16 जो है वो पाकिस्तान को दिए गए हैं। सेम थिंग अफगानिस्तान और दूसरे ऐसे एरियाज़ में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो हैं, तो उनको कंडक्ट करने के लिए ये F-16 जो हैं वो हमने पाकिस्तान को दिए हैं, और उनको उनका मेंटेनेंस, उसका जो भी अलग अलग खर्च हैं, तो ये सारी चीज़ों का पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने 14 सितंबर को यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत की, तो उस टाइम पर भी हमने ये चिंता जो है वो व्यक्त की थी। लेकिन उस टाइम पर ऑस्टिन साहब जो हैं उन्होंने राजनाथ सिंह साहब को ये बता दिया कि इसमें किसी भी प्रकार के अपग्रेड्स या फिर म्यूनिशंस जो हैं, म्यूनिशंस यानी कि एक प्रकार के वेपन्स जो हैं, तो इसमें कोई इतना एडिशन जो है वो नहीं किया गया है। और इसी के साथ साथ यूएसए ने ये भी कहा कि ये जो पैकेज है इसकी वजह से इस रीजन में, इस क्षेत्र में मिलिट्री बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये पैकेज के बाद पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बैलेंस जो है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इट विल नॉट अल्टर द बेसिक मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन। बार बार भारत ने यूएसए को ये कहा है कि देखिए ये F-16 जो आपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए दिए गए हैं, यूएसए ने पाकिस्तान को ये दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो इसका इस्तेमाल सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए नहीं, भारत के खिलाफ भी
इनका इस्तेमाल जो है वो करता है। और हमने देखा था कि बालाकोट स्ट्राइक के दौरान और उसके बाद भी पाकिस्तान ने F-16 जो हैं उनकी शॉर्टीज़ की F-16 जो हैं तो उनका उपयोग किया था, भारत के खिलाफ उपयोग करने की कोशिश भी की थी। इनफैक्ट उन्होंने एक मिसाइल भी लॉन्च की थी जो भारत में गिरी थी, और ये सारी चीज़ें फिर हमने USA को भी बताई थी। तो उस टाइम पर ट्रंप जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे पाकिस्तान पर। और इसी के साथ हाल ही में हमने देखा कि जो SCO की मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, तो उस टाइम पर भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के सामने व्लादिमीर पुतिन साहब को ये बताया कि ये युग जो है ये युद्ध का नहीं है, जल्द से जल्द ये यूक्रेन वाला वॉर जो है उसको ख़त्म कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया, भारत ने जो स्टैंड लिया है वो भारत ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड लिया है। तो ऐसा कहना गलत है कि भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया। देखिए, न्यूट्रल रहना भी एक स्टैंड है, राइट। अगर आप किसी के अगेंस्ट में हैं तो दैट इज़ ए स्टैंड, इफ़ यू आर नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन, या फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक स्टैंड है। तो न्यूट्रलिटी इज़ ऑल्सो ए स्टैंड। स्ट्रेटिजिक ऑटोनोमी जो है ये भी एक स्टैंड ही है, और भारत ने ये स्टैंड लिया है। मेजॉरिटी ने ये स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन भारत ने ये स्टैंड लिया है। तो ऐसी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पर USA ने क्लैरिफिकेशन जो दे दिया है, आई एम श्योर पहले से ही ऑफिशियली ये बताया गया कि भारत को इस अपग्रेड के बारे में इन्फॉर्म किया गया था कि ये पैकेज जो है वो हम अनाउंस करने वाले हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के USA और पाकिस्तान के बीच में जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो लिमिटेड है, राइट। लिमिटेड यानी कि एक लिमिटेड क्षेत्र में ही वो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्म किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी बनता है कि USA और इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप है वो लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड से कई ज़्यादा है। और आने वाले समय में ये रिश्ता जो है वो और गहरा और मजबूत होता ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। थैंक यू एंड आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।